नाजरीन, पाकिस्तान से बाहर जाने वालों के लिए एक और बुरी खबर। जिस तरह आपको पता है कि आज से कुछ महीने पहले तक हमारे पास पासपोर्ट की बंदिश थी कि पासपोर्ट बहुत देर बाद आता था। फिर हमें एक और बंदिश का सामना करना पड़ा कि कुछ ममालिक ने हमारी एंट्री बिल्कुल ही बैन कर दी है। लेकिन अब पाकिस्तान ने इसका हल कुछ यूं निकाला है कि वो पाकिस्तानियों को बाहर जाने से रोकने के लिए मुख्तलिफ तदबीर जो हैं उन्होंने इन प्लेस कर दी हैं। अब इनका कानून से ताल्लुक कोई नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा, इससे पहले कि मैं आपको इस तफसील में लेकर जाऊं, आपको ये चीज समझनी जरूरी है कि पाकिस्तान में पिछले चंद सालों में क्या हो रहा है। सबसे पहले तो हम यूं बताते हैं आपको कि पाकिस्तान से 2019 से और 2024 के दरमियान तकरीबन 32 लाख लोग पाकिस्तान से बाहर माइग्रेट किए हैं। सिर्फ इस साल मिड ईयर जून तक 3,50,000 लोग पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं और गुज़िश्ता साल 2024 में 7,35,000 लोग पाकिस्तान से बाहर गए हैं। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में रहने वालों को पाकिस्तान में आई मुश्किलात को उसको फेस करने का या उसका कोई हल निकालने का कोई सोल्यूशन नजर नहीं आता, जिसकी वजह से ये पाकिस्तानी अपना देश छोड़कर, अपने प्यारों को छोड़ के दूसरे मुल्क हिजरत कर जाते हैं। अब इसके अंदर जो हमारे बच्चे हैं, अगर मैं आपको एक और स्टैट आपके सामने रखता हूं कि 15 साल से लेकर 29 ईयर्स के दरमियान के जो हमारे बच्चे हैं उनकी टोटल तादाद 29% हमारी पॉपुलेशन बनती है, जिसका मतलब है हर 3 में से एक शख्स जो है वो 15 और 29 के दरमियान फॉल करता है। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर स्टूडेंट वीजे पे जाना चाहते हैं। और ये जो बुरी खबर मैं आपके सामने रखने वाला हूं, ये उन स्टूडेंट से मुतालिक है जिनको रोकने के लिए हुकूमत ने एक नई स्ट्रैटेजी इन प्लेस कर दी है। इससे बेशतर कि मैं आपको इस डिटेल्स में लेकर जाऊं, हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, तालिब फरीदी साहब। आइए उनसे जानते हैं कि क्या मुश्किलें हैं स्टूडेंट्स के लिए और किस तरह से अब इन स्टूडेंट्स को रोकने के लिए हुकूमत ने एक नई तदबीर जो है वो इन प्लेस कर दी है। जी तालिब साहब, पहले तो अपना इंट्रोडक्शन कराइएगा कि आप सिविलिएशन के जो सारा महकमा है इसको कैसे जानते हैं, फिर आप एक एसोसिएशन है उसके भी प्रेसिडेंट हैं, उसके हवाले से बताइएगा। बहुत शुक्रिया रमीज़, आपने बड़ा अच्छा टॉपिक लिया है और ये बड़ी बदकिस्मती है कि जो लोग अपना फ्यूचर सेट करने के लिए बाहर तगदो करने की कोशिश करते हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा करने के बजाय जो है वो मुश्किलात में इजाफ़ा किया जा रहा है। मैं FIA को काफ़ी अरसे से कवर कर रहा हूँ, इमिग्रेशन के बहुत सारे मामलात को भी लुक आफ्टर किया है, एविएशन के भी मामलात को लुक आफ्टर किया है, लेकिन अब जो सूरत हाल है वो बड़ी गंभीर हो चुकी है। कुछ इस तरह साथ साथ आए थे लाइनों की तरफ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट एक तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जो बड़ी मुश्किल से कोई माँ बाप अपनी ज़मीन बेच के, कोई माँ अपने जेवर बेच के, तो कोई भाई अपना कारोबार में से कुछ निकाल के अपने भाई को या बेटे को सेटल करने की कोशिश करता है कि वो अच्छी तालीम हासिल कर ले, तो उसमें भी बड़ी बड़ी रुकावटें जो हैं वो पेश आ रही हैं। ख़ास तौर पे अगर हम 2-3 सालों की बात करें तो बहुत तेज़ी के साथ अगर पासपोर्ट एंड इमिग्रेंट्स का जो डाटा देखा जाए तो सिर्फ 3 सालों में 30 लाख से ज़्यादा अफराद जो हैं वो बैरून मुल्क चले गए हैं और उनमें सबसे ज़्यादा तादाद डॉक्टर्स की है, IT एक्सपर्ट की है, इंजीनियर्स की है, उसके बाद पैरामेडिकल स्टाफ आता है, उसके बाद आर्किटेक्ट आते हैं, उसके बाद आपके तालिब साहब यहाँ मैं रुकूंगा। ये तो सारा मुल्क का असासा है जो कोई भी मुल्क अपने मुल्क में रखना चाहेगा। डॉक्टर, इंजीनियर जो है वो किसी भी मुल्क की जाके इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन बात करते हैं उन यंग एस्पिरेंट्स की जिनके पास अभी कोई उम्मीद नहीं है, कोई गोल नहीं है, यानी कि हमारी यूथ जिन्होंने अब एजुकेशन सेक्टर के अंदर जाके अपना फ्यूचर कार्व आउट करना है। इनके लिए हुकूमत ने क्या जो पैंतरे खेले हैं कि ताकि इनको पाकिस्तान से बाहर जाने से रोका जाए, वो बताइए। क्योंकि अब इतलात कुछ यूं आ रही हैं कि अगर आपके पास सारी डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है और तब भी आप जाके एयरपोर्ट जाते हैं तो वो आपको वापसी का रास्ता दिखा देंगे कि भाई आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते। तो उसके हवाले से थोड़ी रोशनी डालिएगा। उसकी मेन वजह ये है कि जो इटली में 2 साल के दौरान कश्ती लुटने के हादसा हुए जिसमें सैकड़ों पाकिस्तानी भी जाँ बहक हुए, दूसरे ममालिक के भी थे, उसके बाद FIA इमिग्रेशन ने वर्बली कुछ तहरीरी तौर पे ऑर्डर हुए हैं, कुछ वर्बली अहकामात जारी किए गए हैं कि जिसकी उम्र 19 साल से लेकर 24 साल के दरमियान है या 26 साल के दरमियान है, चाहे उसके पास डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल हो, उसने वीज़ा भी लिया हुआ हो, उसके पास जो है टिकट की बुकिंग भी हो, होटल की बुकिंग भी हो, उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ के फ़ीस के वोचर्स भी हों, उसके बावजूद उनको नहीं जाने दिया जा रहा। ख़ास तौर पे आज़रबाईजान जाने वाले, उज़्बेकिस्तान जाने वाले और इस तरह यूरोप की कुछ यूनिवर्सिटी अपना क्या कहते हैं दुबई वगैरह जाने वालों को भी बहुत सख्ती से रोका जा रहा है। नाज़रीन, ये देखिए कि आप अगर पाकिस्तानी हैं तो महज पाकिस्तानी होने की हैसियत से आपके पास पासपोर्ट भी है, वीज़ा भी है, आगे एडमिशन भी है, सारे स्टेट डॉक्यूमेंट्स भी हैं, लेकिन फिर भी तालिब साहब बता रहे हैं कि आपको पाकिस्तान से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। और इसकी वजह क्या है, इनको रोका क्यों जा रहा है? इसकी वजह ये है, वो ये कहते हैं अगर आप दुबई गए या आप बाकू गए, आज़रबाईजान गए
वहाँ से आप अटेम्प्ट करेंगे आप यूरोप जाने के लिए, आप किसी और मुल्क जाने के लिए। अब मुझे यहीं पे रोकिएगा, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये लोग जो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, इन्होंने जमीनें बेच के, खानदानों ने जेवर बेच के अपने बच्चों को बाहर पढ़ाने के लिए बेचा है, ये फ्रॉडिये हैं जी ये बिल्कुल। किसी और मुल्क जाना चाहते हैं, तो मतलब पाकिस्तान के चेहरे पे लगा के फ्रॉडी है क्या? ये किस तरह से अंदाजा लगाते हैं? कुछ तालिब इल्मों ने उसकी आड़ में अगर कोई एक अटेम्प्ट कर भी ली है तो आप बाकियों के ऊपर तो वो कैद ना लगाए। वो अटेम्प्ट उस मुल्क से हुई ना, हमारे मुल्क से तो नहीं हुई है। लेकिन वो ये कहते हैं, इमिग्रेशन जो हमारे अफसरान से बातचीत हुई है उनका कहना ये है कि जब वो डिपोर्ट दुबई से आगे उन्होंने फ़्लाइट ली या सऊदीया किसी तरीके से चले गए विजिट वीज़े पे या उम्रे वीज़े की आड़ में, और उसके बाद उन्होंने वहाँ से लीबिया गए या इराक गए और वहाँ से उन्होंने अटैम्प्ट की यूरोप जाने के, जब वो डिपोर्ट करते हैं तो वो पाकिस्तान करते हैं, वो सऊदी अरब रिपोर्ट नहीं करते, वो दुबई रिपोर्ट नहीं करते। तो इसलिए वो ये कहते हैं कि पिछले दिनों इंसिडेंट भी बहुत ज़्यादा हुए और पाकिस्तानी पकड़े भी गए, तो सिर्फ पाकिस्तानी नहीं पकड़े गए, पूरी दुनिया से हिंदुस्तान के भी बहुत सारे पकड़े गए, लीबिया के भी पकड़े गए, सोमालिया के भी पकड़े गए, तो क्या उन मुल्कों में भी ये प्रैक्टिस इन प्लेस है? नहीं, जिसके पास देखे डॉक्यूमेंटेशन है, देखे लॉ ये कहता है। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान के अंदर डॉक्यूमेंटेशन के बावजूद इन लोगों को एयरपोर्ट पे रोक दिया जाता है, वापस की रास्ता दिखा दिया जाता है। अभी थाईलैंड जाने वाले 3 तालिब इल्मों को लाहौर एयरपोर्ट पर रोका गया, उनके पास बुकिंग भी थी, होटल की। कहाँ बच्चे जा रहे थे? ये विजिट वीजे पे जा रहे थे। अच्छा, विजिट वीजे पे जा रहे थे। 2 ऐसे ट्रैवलर भी थे जो 2 मरतबा गए भी थे, लेकिन उनको भी रोक लिया गया इस वजह से कि आप ट्राई करेंगे हांगकांग जाने से थाईलैंड जाके। यानी कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, आपके पास होटल बुकिंग मौजूद है, आपके पास उस मुल्क का वीजा मौजूद है, सारे लीगल प्रीरेक्विजिट्स आप पूरे करते हैं, लेकिन फिर भी एफआईए आपको एयरपोर्ट पे रोक देती है। एफआईए रोकती है कौन से धारा? एफआईए रोकती है। किस कानून के तहत रोकती है? कोई कानून नहीं है। अच्छा, वो सिर्फ शक की बना पे वो कहते हैं कि वीजा इमिग्रेशन ऑफिसर का ये राइट है, अगर वो इंटरव्यू में ये समझे कि ये तालिब इल्म जो है वो सेटिस्फाइड नहीं कर पाया है तो उसको रोक सकते हैं। इसी बिना पे वो रोक लेते हैं। मैंने सुना था सिंध के अंदर एक केस हुआ था, 2 गालबन स्टूडेंट ने केस कर दिया था, उसके भी लोगों को जरा तफसील बताइएगा। सिंध में भी ये हुआ था, कराची एयरपोर्ट से कुछ लोग तालिब इल्म जा रहे थे, उनको एफआईए इमिग्रेशन ने रोका, उन्होंने केस कर दिया, फिर सुप्रीम वो कोर्ट में अदालत में चले गए और अदालत में वो साबित नहीं कर सके इमिग्रेशन वाले कि हमने इनको गलत रोका है। उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट दिखा दिए, उन्होंने यूनिवर्सिटी की फ़ीसें दिखा दी जो जमा हुई थी, वीज़ा दिखा दिया। फिर जज ने प्लेंटी के तौर पे एफआईए को कहा कि आप इनका जो टिकट के चार्जेस हैं, जो खर्चा हुआ है वो पे करें, और वो एफआईए ने पे किया। अब लाहौर में भी इसका मतलब ये है कि जिन लोगों को गलत रोका गया है या जिन लोगों को सही भी रोका गया है, क्योंकि नियतों के हाल तो अल्लाह बेहतर जानता है, वो अगर कोर्ट में जाएं तो कोर्ट उनके लिए एक रास्ता बहल मौजूद है ज्यादती का अजाला कराने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी लाहौर हाई कोर्ट में भी 1 दर्जन से ज़ायद केस लगे हुए हैं जो लाहौर एयरपोर्ट पे सिर्फ शक की बुनियाद पे उनको रोका गया और वो कोर्ट चले गए। अब उनकी हेयरिंग हो रही है, ठीक है ना, उसमें भी सिर्फ यही शक है। देखें, ठीक है कि हालात ख़राब थे, सऊदी अरब ने भी आप पे, लेकिन हमारी हुकूमत ये कहती है कि जब इस किस्म के काम होते हैं तो आपके पासपोर्ट की जो दर्जाबंदी है वो नीचे की तरफ आती है, नेगेटिव टेरिटरी में जाती है, और हम ये जब काम करेंगे तो हमारे पासपोर्ट का दुनिया में वकार बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि पासपोर्ट की डिटर्मिनेशन के लिए कि आपका मुल्क का रेजिडेंट वहाँ कितना स्लिप होता है, ये भी एक एनालिसिस के लिए काम आता है, ये भी उसको डिटर्मिन करता है कि वो कहाँ पे लाया करेगा। इसमें कहाँ तक हकीकत है? रमीज बिल्कुल ठीक है, ये डिटर्मिनेशन होती है और उसके बाद एक ब्लॉक्स बनता है, एक जो उसका प्रोसेस है वो मुकम्मल होता है, लेकिन ये मतलब ये नहीं है कि आप हर एक को रोकना शुरू कर दें। अगर एक बंदे ने 10-15 लाख या 20 लाख खर्च कर लिए तो आप उसके लिए आसानियाँ पैदा करें ना, आप मज़ीद उसके लिए सिक्योर बनाएं। हुकूमत पाकिस्तान को खुद चाहिए कि वो ऐसे यूनिवर्सिटी। अच्छा, मुझे इतना बताइएगा कि कितने पाकिस्तानी हैं जिनको इस मद के अंदर कि हुकूमत ने शक किया कि बाहर जाके स्लिप हो जाएंगे, और ये स्टूडेंट्स हैं या यूथ के अंदर, यूथ के ब्रैकेट में फॉल करते हैं, इनको रोका गया हो? कितनी तादाद है और ये कहाँ पे जा रहे थे? अगर आप थोड़ी तफसील इसके हवाले से बता। ज़्यादातर जो है ना, ज़्यादातर जो थे वो आज़रबाईजान जा रहे थे, तो आज़रबाईजान की यूनिवर्सिटीज़ में है, उसके बाद उज़्बेकिस्तान वगैरह, ये सेंट्रल एशियन की रियासतें जो हैं, कुछ रशिया भी जा रहे थे, कुछ रशियन यूनिवर्सिटी। अच्छा, मैंने यूं भी कुछ सुना है कि हमारे मुल्क के अंदर इस चीज की भी तफरीक है कि ये बंदे का पासपोर्ट कहाँ का है, ये कहाँ का डोमिसाइल है, मतलब अगर पंजाब से बंदा है तो वो लाहौर से है तो उसका शायद ट्रीटमेंट मुख्तलिफ है, और अगर आपका ताल्लुक शेखुपुरा से है या आपका ताल्लुक चकवाल से है तो शायद ट्रीटमेंट मुख्तलिफ है। जी, गुजरांवाला, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, हाफजाबाद, जेलम, अच्छा, पोटोहारी इलाका जो है, ठीक है, शेखुपुरा हो गया, इनका तो पासपोर्ट देख के, और वो तालिब इल्म के बाद जेन्युइन वीजा भी हो, सब कुछ भी हो, वो ये कहते हैं कि नहीं इसने फ्लाई करना है, ये आगे जाएगा। अच्छा। उसको तो
कैटेगोरिकली रिफ्यूज है। अच्छा मुझे बताइए कि अगर आपका ताल्लुक इंसिडेंटली आप पाकिस्तान से हैं तो वैसे भी बहुत सारी मुश्किलात पे आप पे आनी ही आनी है, लेकिन अगर आपकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान से बाहर जाके लेजिटिमेट तरीके से एक एजुकेशन हासिल करें और फिर पाकिस्तान वापस आए, क्योंकि हम कतई तौर पे इस चैनल पे ये प्रमोट नहीं कर रहे कि पाकिस्तान से आप स्लिप हो जाएं या पाकिस्तान से आप बाहर जाके किसी और मुल्क में जाने की कोशिश करें और इलीगैलिटी कमिट करें, हम कतई तौर पे इलीगैलिटी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल वो स्टूडेंट जो बाहर लीगली जाना चाहता है और उसका ताल्लुक इन इलाकों से है या उसका ताल्लुक ऐसी जगह से है जहां उसको शक है कि उसको वापस भेज दिया जाएगा, तो वो क्या करे, क्या ऐसा इकदाम करे। और साथ साथ मैं अपने कैमरामैन को भी बोलूंगा थोड़ा एहतियात करें, क्योंकि हम लाइनों पे हैं और पीछे ट्रेन आ गई है, तो थोड़ा सा जरा अगर अपना रास्ता जो है वो थोड़ा सा बदल ले। इसमें बहुत सारे लोगों ने जो खास तौर पे इस बेल्ट के थे ना, गुजरात, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन, जेलम, जीना वगैरह के, अब उन्होंने अपने पासपोर्ट पे अब लाहौर का एड्रेस लिखवाना शुरू कर दिया, कुछ ने कराची का एड्रेस लिखवाना शुरू कर दिया, यानी कि उन्होंने ये इसकी जो है थोड़ा इधर आ जाइए, वो प्ली ली है। तो बात दरअसल यही है कि हुकूमत को खुद चाहिए कि वो मजीद सिक्योर करे। हम नहीं चाहते कि लोग जो हैं वो करीब कर लीजिए, थोड़ा करीब कर लीजिए। हम नहीं चाहते कि लोग जो हैं वो गैर कानूनी तरीके से, लेकिन यहाँ के जो माशी हालात हो चुके हैं, खामोशी इख्तियार करें, मैं कहता हूँ निकल जाए एक बार। नाज़रीन देखिए ये पाकिस्तान का रेलवे का निज़ाम, इस रेलवे के निज़ाम पे भी जल्द हम आपके सामने बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेकर आएंगे, लेकिन अभी बैक टू द टॉपिक बताइएगा। हाँ जी। कि अब मैं आपसे सवाल ही पूछ रहा हूँ, लेट्स बी वेरी स्पेसिफिक, लेट्स राउंड इट अप। वो बच्चा जो बाहर जाना चाहता है और ये इंश्योर करना चाहता है कि पाकिस्तान से जब वो बाहर जाए तो उसके ऊपर कोई पाबंदी ना लगे या एयरपोर्ट पे उसको वापस ना भेज दिया जाए, वो क्या करे कि ये FIA का जो एहलकार वहां पे बैठे वो सेटिस्फाई हो जाए? वो जो हमारी FIA से बातचीत हुई है तो उनका कहना यही था कि हमें कुछ रिक्वायरमेंट होती है डॉक्यूमेंटेशन, अगर वो डॉक्यूमेंटेशन पूरी कर देता है, जैसे HEC की रिक्वायरमेंट अटेस्टेशन है, मोफा की जो है वो अटेस्टेशन है, और अगर उसका मार्क्स जो है मैट्रिक में और FA में A ग्रेड में है, ये नहीं कि वो C ग्रेड में है, और वो तो मैंने उनसे ये पूछा था कि यार जरूरी तो नहीं है कि किसी ने FIA में B ग्रेड ले लिया तो वो आगे कामयाब नहीं होगा। आप ही कह रहे हैं कि मैट्रिक में जिसके मार्क्स कम है उसके बाहर जाने के चांसेस FIA की नजर में कि आपने स्लिप होना है ये उनने तय कर लिया कि बाहर जाएंगे। अच्छा, अब कोई इंसिडेंटली सेकंड ग्रेड के अंदर पास हुआ तो उसके चांसेस ज्यादा होंगे, तो वो बाहर जाने के लिए क्या करे, क्या ऐसी चीज शो करे, कौन सी इससे नियत का ठप्पा लेकर आए, सर्टिफिकेट लेकर आए, वापस आएगा? उसके बाद कोई ऐसी चीज नहीं है फिलहाल, कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई कॉरेस्पॉन्डेंट। मैंने सुना है कि FIA को जो काम ये कहते हैं कि अगर आपकी जो यूनिवर्सिटी से या जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उससे कॉरेस्पॉन्डेंस मौजूद हो, मौके पे कॉरेस्पॉन्डेंस मौजूद हो और आप कॉन्फिडेंट हो, आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हैं, तो शायद आपके हवाले से उनके दिल में थोड़ी सी जगह बनती है कि अच्छा ये शाज़ो नाज़िर केस है। अच्छा, वो शाज़ो नाज़िर देखें, एक तालिब इल्म जो यहाँ के माहौल में पड़ा बड़ा है, जिसने कभी ट्रैवल एयरलाइन का किया ही नहीं है, वो फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा होता है, तो वैसे ही वो थोड़ा एयरपोर्ट के माहौल में जाके कंफ्यूज होता है और फिर हमारे सिक्योरिटी के हवाले से वैसे भी लोगों के दिल में डर बहुत है। केसेस सामने आए, यहाँ पे कुछ केसेस ऐसे भी सामने आए हैं, कुछ तालिब इल्मों ने और कुछ लोगों ने कंप्लेंट भी हमें की है बाकायदा तौर पे, हमारे पास उनके पासपोर्ट भी हैं। आप जब कहते हैं आपके तौर पे, तो मैंने इस इंट्रोडक्शन में बताया था आपकी एक एसोसिएशन है, उसका भी थोड़ा तारुफ करा दें। वो देखें जी, हमारी पाकिस्तान एविएशन रिपोर्टर एसोसिएशन एक अच्छा, और आप उसमें क्या है? मैं उसका प्रेसिडेंट। और इसी तवज्जो से ये कंप्लेन आपके पास आती है? जी बिल्कुल, बहुत बताइएगा क्या कंप्लेन? कंप्लेंट ये थी कि जी हमसे $200 मांगे गए थे। अच्छा, एयरपोर्ट के? हाँ जी, FIA के काम के? हाँ जी, FIA के। सोच समझ के बात कीजिएगा। देखिए जी, ये तालिब फरीदी साहब का क्लेम है, हमारा से कोई ताल्लुक नहीं है जी। वो ये कहते हैं, ये वो लोग कहते हैं, हाँ, अब ये भी उनके पासपोर्ट की कापियां हमारे पास मौजूद हैं कि जिनके पास टर्की का उसका वीजा जेन्युइन था, उनको नहीं जाने दिया, टर्की भी जाने नहीं दिया गया। टर्की भी रोक दिया, टर्की से तो आगे ठीक हो गया, ठीक है ना। इनका नाम खरगोश रखा गया, खरगोश ठीक हो गया, ये कहते हैं खरगोश हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि अगर हम इस तरह लीगल मीन्स जो है पाकिस्तानियों के लिए बाहर जाने के रोकेंगे, तो क्या फिर वो ये जिनको हम आम लफ्जों में ह्यूमन ट्रैफिकर्स कहते हैं, क्या उनके पास इंसानी स्मगलर कहते हैं, उसके पास जाएंगे? ये तो फिर रास्ता खुद दिखा रहे हैं। देखें, सबसे बड़ी बात है, कतर में फीफा वर्ल्ड कप हुआ, उन्होंने कम से कम भी आपसे कुछ 40,000 के करीब एम्प्लॉयमेंट मांगी, ठीक है। पाकिस्तानी इदारों की आपस की नेग्लिजेंसी की वजह से आप 12 से 15,000 नहीं भेज सके। इसका मतलब ये आप कह रहे हैं 38,000 पाकिस्तानी जो है वो अपने इदारों की गफलत की वजह से पाकिस्तान में रह गया। अब सौदिया में वर्ल्ड कप आ रहा है, तैयारियां हो रही हैं। ये जरा सेगवे कर जाएगा, लेकिन मुझे बताइएगा कि पिछले साल जब हज हुआ तब भी बहुत इल्जाम लगा कि हम टाइम पे पेमेंट नहीं कर सके सऊदी अरब को, जिस वजह से हमारा हज कोटा जो बिल्कुल वो भी यही हुआ। वो पैसा वो कहते हैं कि जनाब इन्होंने फिक्स डिपॉजिट करवा दिया था उसे।
हाँ जी, बैंकों में। मतलब हज का पैसा अकाउंट में रख के, तालिब साहब जो बता रहे हैं, हज का पैसा जो आपने जमा कराया वहां पे जाने के लिए, वो अकाउंटों में रख के उसका सूद खाया जा रहा है, लेकिन सऊदी अरब को पैसा नहीं दिया गया, ऐसे ही यही हुआ था। और अच्छा, उसमें बकायदा उसमें वोट कोई नहीं किया कि नहीं, क्या आप लोग हैं? उनके साथ मीटिंग हुई जब सूद तो इस्लाम में खुदा के खिलाफ जंग कहा जाता है। जब वो एक्सपोज हुए तो उसके बाद उन्होंने कहा जी हम वापस करेंगे, और अच्छा, वापस किए। अच्छा। उनको कहा गया इस साल हज कोटे में उनको हम, तो ऐसे लोग, वो जो मिनिस्टर है वो तो आज भी विराजमान है। यार यहाँ पे किसी, आप तो अजीब बात कर रहे हो रमीज, मैं यहाँ पे कानून की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे कौन से कानून की बात कर रहे हैं आप? कौन सा? अभी आप, मैं यकीन माने, अभी भी आप क्या करते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की थोड़ी सख्ती हुई है, लेकिन आज भी लोग जा रहे हैं। अच्छा, आज भी। लेकिन अच्छा, मेरे पास टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है, बहुत सारे FIA के रिटायर्ड अफसरान जो हैं या रिटायर्ड अहलकार जो हैं, वो नेटवर्क में शामिल हो गए, वो भी शामिल है इसके। जाहिर बात है, वो क्या करें, इतना प्रॉफिटेबल सेटअप है ये। यार बहुत है, एक बंदा 20-25 लाख रुपए खर्च कर रहा है, सुभान अल्लाह। अच्छा, तो क्या होता है? देखिए, मैं उसको प्रमोट करने के बिल्कुल हक में नहीं हूँ, गैर कानूनी, लेकिन आप कर रहे हैं। लेकिन नहीं, मैं कर नहीं रहा हूँ। देखिए, हुकूमत को चाहिए कि वहाँ पे ऐसे माहौल, ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी पैदा करिए। अगर कोई जॉब अपने मुल्क के अंदर, हाँ, अगर निकल आती है, अगर बैरून मुल्क भी निकल आती हैं, स्टडी के वीजे भी निकल आते हैं। देखिए, कनाडा ने भी स्कॉलरशिप दी हुई है, जापान ने भी स्कॉलरशिप दी हुई है, आप उनके साथ कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं करते? आप बड़ी बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटियों को आपस में एंगेज क्यों नहीं करते? ये तो हुकूमत का काम है ना यार, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का काम है ना, एजुकेशन मिनिस्टर का काम है। वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ एम्प्लॉय जो है, वो फाउंडेशन है, उसके साथ मिलें और तमाम यूनिवर्सिटियों के साथ मिलें। वो पूरी दुनिया से ले रहे हैं। अब देखें, अमेरिका ने पाबंदी लगा दी है। अब अमेरिका के पाबंदी लगाने के बाद लोग ऑस्ट्रेलिया का रुख कर रहे हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में जो बातें आ रही हैं, उसके बाद मलेशिया ने अपनी बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में दी है। यूरोप की भाई बहुत सारी यूनिवर्सिटी, आपको पता है 60% डॉक्टर पाकिस्तान से चले जाते हैं। आयरलैंड जा रहे हैं, नीदरलैंड जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? आयरलैंड 5000 यूरो दे रहा है उनको तनख्वाह, अच्छा, डॉक्टर को। और ये पाकिस्तान का जो कायमा कमेटी का भी इजलास हुआ है, वहाँ पे जो उन्होंने अदादो शुमार पेश किए, उनका 50 से 60% डॉक्टर चले जाते हैं। ठीक है, मैं तो ये वो डॉक्टर्स भी हैं जिनको पाकिस्तान पैसे देकर इनकी एजुकेशन को स्पॉन्सर करता है, और एजुकेशन पाकिस्तान बड़ी, इसमें से 40% वो जो सेल्फ फाइनेंस पे बेचारे डॉक्टर बने, फिर उनके पास तो हुकूमत का इख्तियार नहीं है। नहीं, देखें, मैं ये कहता हूँ कि आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटी तो पैदा करें ना यार। एक बंदा अगर बाहर से डॉक्टरी करके या कोई, आप ये तो बात लोगों को पता है। मुझे बताइएगा कि आज अगर कोई बच्चा पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता है तो वो कौन सी डेस्टिनेशन का इंतखाब करे और क्या करे कि उसकी श्योरिटी पाकिस्तान से बाहर जाने की थोड़ी ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि हाथमी तो कुछ भी नहीं है। सर, यूरोप है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ठीक है, जापान है, जिस तरह इन ममालिक में जो है वो अगर अप्लाई करे, कौन सा यूरोप है। यूरोप में कौन सा एक ऐसा मुल्क जिसमें आप बता सके? अब तो इस वक्त तो उसने पुर्तगाल ने भी बड़ी दी है, इटली ने बहुत अपॉर्चुनिटीज दी हैं। पुर्तगाल, इटली दोनों तरफ से अपॉर्चुनिटीज है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान वहां जाने भी देता है। आयरलैंड, हाँ जी, अगर आपके पास जेन्युइन है वो तो देखिए ऐसे कौन से ममालिक है, क्योंकि हमारे लोगों की असल ख्वाहिश यही रहती है कि पाकिस्तान बाहर जाके वहाँ पे नेशनलिटी के लिए अप्लाई करे। ऐसे इस मकसद के लिए अगर कोई स्टूडेंट बाहर जाना चाहता है तो उसके लिए सबसे बेहतरीन डेस्टिनेशन कौन सी है? देखिए, वो तो फिर बरतानिया भी है, कनाडा भी है। ठीक है, वाकई आप जाके देखें, बरतानिया, कनाडा बहुत महंगे हैं सर जी, यही तो बता रहा हूँ ना। लेकिन ऐसी रीजनेबल ऑप्शन, सस्ती ऑप्शन बताइएगा, हमारे सुनने वालों के लिए सस्ती ऑप्शन बताइएगा। सस्ती ऑप्शन भी आपके सेंट्रल एशिया है, रशिया है, यहाँ की यूनिवर्सिटी है, चाइना। वहाँ पे नेशनलिटी लेके आप करेंगे क्या? मसला तो ये है ना, अगर आपने तो अगर एजुकेशन लेनी है और अपॉर्चुनिटीज लेनी है तो फिर आपके पास चाइना की भी बहुत है। हमने ना एक प्रोपेगेंडा किया है रशिया के खिलाफ, ये जो सेंट्रल एशियन रास्ते हैं ना, कि यहाँ पे मैं वहाँ पे जा चुका हूँ, तो वहाँ पे लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर है। लेकिन अब उन्होंने बहुत रशियन सीखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश नहीं, रशियन है सर। अब उन्होंने बहुत सारी यूनिवर्सिटियों ने जो है ना, वो अपनी लैंग्वेजेस को जो है ना सेकंड उस पे रख लिया है। अब जिस तरह जर्मन ने बहुत सारी, पहले जर्मन भी आपको होता था, जर्मन जाए तो जर्मन सीखनी पड़ती थी, फ्रेंच जाए तो फ्रांस सीखनी पड़ती थी। लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है ना, अब वो इसमें आ गई है कि वो इस बैरियर को जो है पीछे कर रही है। बहरहाल मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हुकूमत अगर संजीदगी के साथ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं मेहनत, थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन करे। जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी अब्रॉड की हैं, चाहे वो कनाडा की हैं, ऑस्ट्रेलिया की हैं, न्यूजीलैंड की हैं, रशिया की है, किसी भी मुल्क की हैं, अगर उसके साथ कोऑर्डिनेशन बेहतर कर लें और यहाँ की यूनिवर्सिटियों के साथ मिलें तो 100% स्कॉलरशिप दे रहे हैं, 70% स्कॉलरशिप दे रहे हैं, कुछ में 50% स्कॉलरशिप है। लेकिन हम उसको कदर नहीं करते। और पिछले आगे 10 साल का स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लें तो इंडिया ने सबसे ज्यादा इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया, बिल्कुल सबसे ज्यादा। यानी कि हमारा जो कोटा था ना, वो भी इंडिया ने फिल किया था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, इसके साथ आपने आज की पूरी गुफ्तगू सुनी है। हमारा इसी वीडियो के अंदर हुकूमत से पैगाम ये है कि आप ह्यूमन ट्रैफिकर्स के ऊपर क्रैकडाउन करने के बजाय पासपोर्ट रोक के एक
ओछी हथकंडी ये जो आप करते हैं, काम करते हैं, इसके बजाय आप स्टूडेंट्स को जो अपने वीज़ा के साथ अपनी टिकट के साथ ट्रैवल कर गए उनको रोकने के बजाय पाकिस्तान पे तवज्जो दीजिए, पाकिस्तान के अंदर मौके पैदा कीजिए, एम्प्लॉयमेंट के मौके पैदा कीजिए। मेरा ख्याल क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, सम अप कीजिएगा। बस ये कि देखें अभी रेमिटेंस जो आ रही हैं वो 40 अरब तक पहुंच चुकी हैं, इसमें से 60% वो लोग हैं जो गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान से बाहर मैं इसके ऊपर एक और, ये बिल्कुल आपने इंटरेस्टिंग बात की है, इसको राउंड अप करते हुए मैं ये बात भी करूंगा कि आप इसके अंदर देखिए कि पाकिस्तान से बाहर जो बंदा गया है वो जिस मोहल्ले में है, जिस गली में है, जब उस गली के लोग ये देखते हैं कि इल्लीगल जरूर गया है लेकिन इसने अपने मकान की छत पक्की करा ली है, बाप को साइकिल की जगह मोटरसाइकिल लेके दे दी है, तो बाकी इसकी गली के लोग भी इंस्पायर होते हैं और वो इंस्पिरेशन पूरे इलाके तक फैलती है। हमने इस चीज को रोकने के लिए पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है। हमने ये जो फिगर वर्क का ये घोटाला होता है, इससे हुकूमत बाहर निकले और एक आम आदमी के बजट को बनाए। अपने हुकूमती बजट तो बनाती है लेकिन आम आदमी के बजट को बनाए तो शायद पाकिस्तान दुनिया में ज्यादा उसका वकार हो, ज्यादा इज्जत हो और पाकिस्तान से पाकिस्तानी बाहर जाने की जो प्रैक्टिस है वो तर्क कर देगा। इजाजत दीजिए, मेरा नाम रमीज अहमद खान है। अगले यूट्यूब की व्लॉग तक मेरे साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है।